प्रत्यक्ष प्रमाण है कि EWS कैंडिडेट है, ये स्वयं कहने को तैयार हैं कि मेरा बैच नंबर 11वां था, जिसमें 39 लड़के थे और उसमें 22 क्वालिफाई किए। प्रत्यक्ष प्रमाण है कि अपने बताना चाह रहे हैं क्या हुआ? हमारा नाम निशांत कुमार तिवारी है। हमारा रिजल्ट नहीं आया। हमारा EWS हम कैटेगरी में थे, EWS कैटेगरी में थे। निशांत कुमार तिवारी हमारा नाम था, लेकिन हमारा रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट नहीं आया। 29 पर मेरिट जारी किया गया EWS का। 29 पर मेरिट जारी करने के बाद रिजल्ट हमारा नहीं आया, तो हमने यहाँ पे मैडम रेशमिया मैडम बोली जो जाके जो करना है तुम लोग का नाम नहीं आएगा। फिर हम लोग AC सर भी अपना दरखास्त लिख कर जमा किए। AC सर हमारा डॉक्यूमेंट बोले जब तुम्हारा डॉक्यूमेंट सही पाया जाएगा तो तुमको रनिंग करने के लिए बुलाया जाएगा। हमारे पास 9 बजे फ़ोन गया जो तुम्हारा डॉक्यूमेंट सही पाया गया है, अपना एडमिट कार्ड अपना आधार कार्ड लेके पहुँचो रनिंग करने के लिए। रनिंग हमने क्वालिफाइड किया। उसके बाद हमारा 12 बजे हम लोग के रनिंग के 12:30 बजे रनिंग कराया गया था, जिसमें दौड़ हमने क्वालिफाइड किया। दौड़ क्वालिफाइड करने पर हम लोग 22 गो कैंडिडेट EWS के क्वालिफाइड किए, लेकिन 27 गो EWS कैंडिडेट का रिजल्ट जारी किया गया। 22 गो मात्र 6 मिनट समय था, लेकिन कोई वहाँ पे अपना आदमी को घुसाने के चलते 7 साढ़े 7 मिनट समय दिया गया। और ये कैंडिडेट है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। हम कैंडिडेट हैं, हम रनिंग भी किए हैं। चौकीदार बहाली रद्द करो, चौकीदार बहाली रद्द करो। नमस्कार, मैं इब्राहिम रजा और आप देख रहे हैं सच्चाई नानी। तो अभी हम मौजूद हैं पलामू समाहरणालय में, और खास करके झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड में जो चौकीदार बहाली को लेकर के भी जो है कि गड़बड़ियाँ सामने आ रही। क्या नाम हुआ? आशीष कुमार। जी, आप लोग पलामू समाहरणालय में आए हुए हैं। सर, पलामू चौकीदार का मैं कैंडिडेट हूँ। मैं प्रथम राउंड का कैंडिडेट हूँ, जिसमें हम लोग को 50 का एक बैच बनाया गया था, जिसमें भारी अनियमितता बरता गया। दौड़ का जो मानक नियम होता है उसका खुला उल्लंघन किया गया। कैमरा में साफ और वीडियो जो वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर, उसमें साफ दिखा रहा है कि मैं जिस कैंडिडेट को सिलेक्ट किए उस कैंडिडेट से मैं बहुत ज़्यादा आगे था, और मेरे को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है और उसको मेरिट लिस्ट में क्वालिफाई कर दिया जाता है, जो कि फिजिकल का मानक का खुला उल्लंघन है। और ऐसा भी वीडियो में वायरल हुआ है कि बहुत सारे सिपाही लोग मैंने पुरुष लोग को दौड़ हाथ बाँह पकड़ कर पासिंग लाइन में दौड़ करवा रहे थे। और ऐसा भी है कि जो बच्चा दौड़ा भी नहीं है उनका भी मेरिट लिस्ट में नाम है, जो कि वीडियो वायरल है। मैं उनको जान सकता हूँ, पहचान सकता हूँ, उनका घर पता एड्रेस पूरा दे सकता हूँ। क्या पलामू के भी है क्या? हाँ, पलामू के ही है। और जो कि इसमें इनका जो विज्ञापन निकला था चौकीदार में, उसमें खुला दिया हुआ है कि बीट वाइज वैकेंसी आयोजित किया जाएगा, और बीट वाइज शुरू में विज्ञापन निकाले और बीट वाइज का खुला उल्लंघन किया गया। और उसमें ऐसा किया गया कि शुरू में आवेदन लिए बीट वाइज, और उसमें बहुत सारे ऐसा लिखा थे जो बीट से अपने संबंधित नहीं थे, तो फॉर्म नहीं भरे कि हम बीट में है ही नहीं तो क्यों भरे। और बाद में जो क्या किया जाता है, न नोटिफिकेशन दिया जाता है, न कुछ किया जाता है। और जो बिना बीट क्षेत्र के बाहर थे उनका भी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है और एग्ज़ाम में बैठते हैं। तो जो कैंडिडेट जो बीट क्षेत्र में नहीं थे वो ये जानकर नहीं भरे कि हम बीट क्षेत्र में नहीं है, जिसके कारण वो आवेदन नहीं किए, तो उनके साथ घोर अन्याय हुआ। आप देख रहे हैं कि चौकीदार बहाली का जो मुद्दा छात्रों के द्वारा उठाया जा रहा है जी। यहाँ पे जो विज्ञापन निकला था, विज्ञापन का शुरू से ही उल्लंघन किया गया है। कंडिका 5 में स्पष्ट निर्देशित किया गया था कि जो संबंधित बीट क्षेत्र का अभ्यर्थी होगा वही इसका पात्र है, फॉर्म भर सकता है। लेकिन बाद में बीट के बाहर के लोगों का भी आवेदन स्वीकार कर लिया गया है। और मेरा यही कहना है कि जब आपने पलामू जिला स्तर पर अगर आवेदन को स्वीकार कर रहा था तो आपने ओपन जो है विज्ञापन को संशोधन करके आपने नोटिस निकाल देता कि पलामू का कोई भी छात्र जो निवासी है वो फॉर्म भर सकता है। था उस कैंडिडेट को सेलेक्ट कर दिया गया जी, जिसमें 2500 लड़का सेलेक्ट हुआ। लेकिन क्या आपत्ति आया कि फिर सबको एडमिट कार्ड जारी कर दिया बिना बताए कि कौन सेलेक्ट है नहीं सेलेक्ट है, सबको मौका दे दिया एग्जाम में बैठने का। आखिर जब बीट वाई था तो सबको मौका क्यों दिया गया? इसके अगर जब सबको मौका देना ही था तो आप कह देते पहले ही कि कोई भी बीट के आदमी भर सकता है, सब लड़का भरता। हम लोग जो सेलेक्ट थे 2500 जब फॉर्म सेलेक्ट हुआ था शुरू में, उसमें लोग सब सेलेक्ट थे। लेकिन बाद में पता चल रहा है कि अब लड़कन 8000 एग्जाम देगा, काहे कि अब बीट वाइज नहीं है। लेकिन कहीं भी देख लीजिए झारखंड चौकीदार में हर जगह बीट वाइज हुआ है। आप लोग पलामू से हैं तो यहाँ डीसी सर को ज्ञापन सौंपे हैं? डीसी सर हम लोग से बोले थे कि आप 2 दिन बाद आइएगा। तो हम विज्ञापन नहीं सौंपे हैं? विज्ञापन सौंपे हैं, हम लोग गए हैं, मिले हैं उनसे, 2 दिन पहले मिले हैं। डीसी साहब के द्वारा
ये बताया गया कि ठीक है, आप लोगों का जो मांग है कि अनियमितता बरती गई है, उसको हम एक जांच टीम गठन करके जांच कराएंगे और उसमें आपका जो है 2 लड़का को भी शामिल करेंगे। लेकिन अभी तक इसके बाद कोई सूचना हम लोगों को प्राप्त नहीं हुई है। और आप लोग क्या क्या कदम उठाए हैं? और इस मामला को लेकर हाई कोर्ट में भी जो है याचिका दायर कर दिया गया है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है जूम करवाई ना वहाँ से WPC 10/804 कैमरा 2024। अच्छा, हाई कोर्ट में भी आप लोग केस जी, फाइल हो गया। केस फाइल कर दिया। जी जी आप कौन हैं? आप भी छात्र हैं क्या? जी, मैं ऐसे तो CGL का छात्र हूँ, छात्र नेता भी और समाज सेवी भी हूँ। यहाँ पे ये जो पलामू का मुद्दा आया तो छात्रों के द्वारा मुझे बताया गया कि भैया इस तरह का मामला है, तो मैं सोचा कि इन लोगों को जो है, इन लोगों को बात रखने के लिए कोई ना कोई तो आगे आना ही होगा। जी, जी। इसलिए नाम आपका क्या है? मेरा नाम हुआ पंकज पासवान। जी, ये पलामू के ही? जी, मैं पलामू से ही हूँ। तो आपने जब बीट के बाहर का आवेदन को स्वीकृत किया तो जिला स्तर पे ही आपने विज्ञापन को निकाल दिया होता कि पलामू जिला का कोई भी छात्र है जो निवासी है फॉर्म भर सकता है। उसके बाद जब फॉर्म को एक्सेप्ट कर लिया गया तो और अनियमितताएं देखने लगातार उल्लंघन किया जा रहा है। फिजिकल में भी देखा गया, एकदम वीडियो रन कर रहा है। आप कभी भी सोशल मीडिया पे कहीं भी देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी और सरकारी कर्मी के द्वारा वहाँ पे अनक्वालिफाई कैंडिडेट को भी क्वालिफाई ज़बरदस्ती कराया जा रहा है, टांग टांग के पास कराया जा रहा है। तो ये कहाँ के ऐसा नियम है कि जो कुछ ऐसे भी थे जो आधे ट्रैक से ही घूम गए हैं, लेकिन उन लोग को भी हाँ क्वालिफाई कर दिया गया है। तो ये बताया जाए कि ऐसे कहाँ इस तरह का नियमावली है कि जो छात्र क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं उनको ज़बरदस्ती क्वालिफाई कराया जा रहा है। इससे तो यही साफ जाहिर होता है ना कि आपने जो विज्ञापन निकाला और विज्ञापन में जो अनियमितताएं थी, बाद में जो अनियमितताएं सामने उभर के सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं आपने बैकडोर से उसमें घुसाने का प्रयास किया जा रहा है। चौकीदार भर्ती प्रक्रिया नियम में जैसे पॉइंट नंबर पहला चेस्ट नंबर 30 वाला को पुलिस के द्वारा गलत तरीके से उसे क्वालिफाइंग लिस्ट में नाम दिया गया, घुसाया गया। पॉइंट नंबर 2 महिला कैंडिडेट जो कि दौड़ नहीं पा रहे थे, पुलिस प्रशासन के द्वारा हाथ पकड़कर उनको 2-2 सिपाहियों के द्वारा मैंने दौड़ा कर क्वालिफाई कराया गया, एक्सीलेंट करवाया गया वो भी। तीसरा, पुलिस प्रशासन के इशारे पर कुछ कैंडिडेट आधे ट्रैक से ही घूमकर क्वालिफाई कर जा रहे थे, दौड़ पास कर जा रहे थे। और कुछ बैच में निर्धारित समय से अधिक समय दिया गया और कुछ बैच को मैंने एक्चुअल टाइम दिया गया, जैसे ही 6 मिनट पूरा उनका रस्सी खींच दिया गया। और जब JSSC उत्पाद सिपाही का जब वो कंडक्ट कराई थी फिजिकल ग्राउंड पे चाकी ग्राउंड पे, तो उसमें वहाँ पर अत्यधिक मृत्यु हो जाने के कारण उस ग्राउंड को प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो इनको क्या आवश्यकता पड़ी थी कि वही ट्रैक पर 1 बजे दिन में 12 बजे 1600 मीटर दौड़ आयोजित कराया गया।